और अभी तो देख रहे हैं कि कहीं कोई पता नहीं है किसी का, ना जयराम का पता है, ना आपके कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उसका जो भी पता है। प्रत्याशी मतलब आपको प्रत्याशी का नाम नहीं अब तो मालूम? नाम तो मैं लेना नहीं चाहती हूँ, अभी कोई पता नहीं है जो प्रत्याशी उठा है हाँ, जेबी केसेस का। पनिश्वर महतो आप नाम हाँ, जानती हैं? नाम तो जानते हैं हाँ, जो भी उठा है, लेकिन अभी उसका कोई चर्चा नहीं है। किसका और चर्चा चल रहा है पूरे क्षेत्र अभी पूरा क्षेत्र में सीपी चौधरी और सुनीता चौधरी में? से अरे चल वाह, आप रहा तो है। और सुनीता चौधरी कॉन्फिडेंट। जिंदाबाद। जाके देख लीजिए, जहाँ भी जाइए देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे लोग से पूछ लीजिए, ना महिलाओं लोग से पूछिए, अभी भी महिला लोग मैं रूबरू हो रही हूँ, जानती जाके मिल रही हूँ। असर है मैया सम्मान का। रामगढ़ में सुनीता चौधरी का मुकाबला किससे है? मतलब ममता देवी से है या फिर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं उनसे? किनसे है मुख्य मुकाबला? वो देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा 23 को, हाँ। तब आप देख लीजिएगा। नमस्कार, द फोर्थ पीरियड की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि द फोर्थ पीरियड की जनमत यात्रा झारखंड के अलग अलग विधानसभाओं में चल रही है। चूंकि झारखंड में 2024 का विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण जो है वो 20 तारीख को होगा, 23 को नतीजे आएंगे। इसलिए नेताओं का, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, राजकीय स्तर के नेता हों, तमाम नेताओं की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं और इसके साथ साथ राहुल गांधी के भी आने की सूचनाएं हैं। आप जानते हैं कि हम इन दिनों हजारीबाग में थे, इसके बाद बरही बरकट्ठा होते हुए हम फिर पहुंचे हैं रामगढ़ विधानसभा की सीट पर। रामगढ़ विधानसभा की सीट एक तरह से आजसू की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस बार फाइट जो है वो मल्टी कॉर्नर ना होकर डुअल फाइट है, यानी आमने सामने की लड़ाई है। ममता देवी और वर्सेस सुनीता चौधरी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी से भी एक कैंडिडेट है पनिश्वर महतो, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप लगातार यात्रा कर रही हैं, घूम रही हैं। दुलमी प्रखंड में इस वक्त हम हैं। पहले तो बताइए क्या समझ में आ रहा है, घूमने के बाद क्या माहौल पता चल देखिए, रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये अब जान रहे हैं, जी, है ना? तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपको। और अभी तो देख रहे हैं कि कहीं कोई पता नहीं है किसी का, ना जयराम का पता है, ना हाँ। आपके कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उसका जो भी पता है। प्रत्याशी मतलब आपको प्रत्याशी का नाम नहीं अब तो मालूम? नाम तो मैं लेना नहीं चाहती हूँ हाँ, क्योंकि आप आमने सामने बोल रहे हैं, तो आप तो जान रहे हैं, तो हाँ। बोल के उसका नाम लेके क्या अच्छा, उसका। एक बात बताइए, हम्म। उपचुनाव हुआ, अक्सर उपचुनाव जब होता है तो कहा जाता है कि राज्य सरकार जो है उसका दमखम रहता है, पूरा सचिवालय आ जाता है, पूरी कैबिनेट उतर जाती है। और यही हुआ था डुमरी में। आजसू हारी, लेकिन जब उपचुनाव हुआ रामगढ़ में तो बजरंग महतो चुनाव हार गए। आप 21,500 से भी ज़्यादा वोट लेके आई, कैसे हुआ ये? मुख्यमंत्री पहुंचे थे यहाँ, सचिवालय पूरा उठ के आ गया था, कैबिनेट के तमाम मंत्री यहाँ थे, तब भी रामगढ़ में आप चुनाव जीत गई। सहानुभूति उनके पक्ष में था, इसके बावजूद हाँ, कैसे? तो लेकिन देखिए, ये जो हमारे गिरिडीह सांसद अभी वर्तमान में है, चंद्र सीपी प्रकाश चौधरी जी, जी। उनका ही देन है कि इतने जो रामगढ़ का विकास हुआ है, हाँ, उन्हीं का देन है। और विकास के वो जो विकास हुआ है उन्हीं का देन है, जो इतना मतलब उपचुनाव में हमने जीता था। हाँ। कोई कारणवश जो 2019 में हम्म, हुआ था, क्योंकि हम लोग पूरे ये में थे कि हम ही लोग के जनता जनार्दन है, लेकिन है अभी अच्छा, भी है, तब ओवर लेकिन कॉन्फिडेंस वाला मामला था। वो गलती से हाँ। हमारी जनता ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन 3.5 साल तक मैं देख ली हमारी जनता जवाब दे चुकी, हम्म। और अभी भी जवाब दे रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ममता देवी पर जो है वो मुकदमा हुआ, वो जेल भी गई, उनकी विधायकी भी चली गई। और चुनाव आयोग जब घोषणा कर रही थी, चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो रहा था, ठीक उससे ऐन मौके पहले ही जो है वो उन पे स्टे जो है वो हटा दिया गया, वो चुनाव अब लड़ सकती हैं। देखिए कैसे देखती हैं आप ये? मतलब नियति ने तय कर दिया है कि सुनीता चौधरी अगर लड़ेंगी तो सामने ममता देवी ही होंगी क्या? देखिए, ये तो देखे होंगे आपकी उसकी सरकार, हाँ, खुद की विधायक, हाँ। उसका प्रशासन, उसका न्यायालय, तो फिर षड्यंत्र रच के क्यों, मतलब हमने तो नहीं किया, वो तो ये खुद क्यों आरोप लगता है निकलते हैं। आप लोगों पे कि आप लोगों वो ने आरोप है, षड्यंत्र लगा करके उसके उनको सामने जेल। कोई उसका मुद्दा ही नहीं है जनताओं के बीच में आने का, तो वो षड्यंत्र हाँ। रचेगी। अभी जयराम कैसे रच रहा है, उसी तरह वो भी उसका भी है। जयराम षड्यंत्र रच रहे हैं? वो तो षड्यंत्र ही रच के नहीं कर रहा है वो, कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जो करता है वो बोलता है क्या, बताइए? तो ये अच्छा। चीज़ आप समझ सकते हैं कि वो उनको क्या चाहिए, कुर्सी केवल चाहिए, और कुर्सी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, खास करके इस विधानसभा में, रामगढ़ विधानसभा, डुमरी हो गया, टुंडी हो गया, इन इलाकों में कुड़मी आबादी जो है वो निर्णायक मानी जाती है। उनका वोट जो है वो तय करता है कि विधायक अगला कौन होगा। आप जिस विधानसभा से विधायक है रामगढ़ से, यहाँ भी एक अच्छी खासी आबादी है कुड़मियों की। और जो
3 प्रत्याशी हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं रामगढ़ में। एक तो आप हैं आजसू हाँ, पार्टी के तीनों। टिकट पर, हाँ। तीनों जो हैं एक ही समुदाय से आती हैं, कुड़मी समुदाय। आपको लगता है कि ये वोट जो है ट्रायंगुलर हो जाएगा, 3 तरफ ये खेमा बढ़ जाएगा और इसका नुकसान हो सकता है, आपको हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। अभी देख सकते हैं, आप जवाब जाइए जनता वालों से पूछिए क्या हाँ, नुकसान होगा। अभी कोई पता नहीं है जो प्रत्याशी उठा है हाँ। जेबी केसेस का। पनिश्वर महतो, आप नाम हाँ, जानती हैं? नाम तो जानते हैं जो हाँ। भी उठा है, लेकिन अभी उसका कोई चर्चा नहीं है। किसका और चर्चा अभी चल रहा है पूरे क्षेत्र में? अभी पूरा क्षेत्र में सीपी चौधरी और सुनीता चौधरी जी का अरे चल वाह! रहा आप तो है। और सुनीता चौधरी जिंदाबाद। जाके देख लीजिए, जहाँ भी जाइए देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे लोग से पूछ आजसू लीजिए आप। पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, क्योंकि जितने काम किए हैं हाँ। सीपी चौधरी जी ने, हाँ। और 1.5 साल में मैंने जितने काम किए उन्हीं काम के चर्चे चल रहे हैं। हाँ। और करके दिखाए, और हमने कभी ये वादा करते नहीं है, करके दिखाते हैं। अच्छा, जयराम महतो ऐसा लग रहा है कि आप लोग के पीछे पड़ गए हैं। लोकसभा गिरिडीह में सीपी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ वो उतर गए। यहाँ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ वो कह रहे थे कि अगर वो टुंडी से लड़ेंगे तो मैं भी टुंडी से लड़ जाऊंगा। अभी आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं तो उनके आपके खिलाफ भी यहाँ पे कैंडिडेट उन्होंने तो दिया ये है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, देख ले। हाँ। वो तो क्या लगता है क्या भविष्य है जयराम महतो का? वो- क्योंकि आपकी भी अब पार्टी को उसका तो कुर्मियों की छोड़ पार्टी दीजिए, कही उसका जाती तो बात ही मत लीजिए। उसका भविष्य के बारे में मुझे क्या पता कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। वो तो भविष्य जनता लोग ही उनको जवाब दे रही हैं। हाँ। आप तो जगह जगह पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी जो भी जेबी केसेस में जितने भी लोग थे वो लोग समझ में आ गया, और जनता लोग के जवाब मिल ही रहा है हाँ। कि वो क्या कर सकता है। जेब से तो नौकरी निकाल के नहीं दे सकते हैं। इतने लोग बड़े पढ़े लिखे सब सरकार में आए, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा बच्चे लोग को। जितना हमारे सांसद जी वर्तमान में गिरिडीह सांसद हैं, जी। वो रामगढ़ जिला में इतना कर दिए बच्चे लोग का भविष्य बनाने के लिए। तो बच्चे लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश का भविष्य है, समाज का अच्छा, भविष्य एक है। बात बताइए, आप महिला हैं और महिला वोटर मतलब एक तरह से कहा जाता है कि बहुत निर्णायक होती हैं चुनाव में, और कहा जाता है कि पारंपरिक तौर पर महिला जो है वो अपने या तो पति की बात मानती है, अपने बेटे की बात मानती हैं। इस बार कहा जा रहा है कि जेएमएम ने जबकि मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है तो महिला अपने हिसाब से इस बार जेएमएम को जाके वोट करें। आपको लगता है जब आप महिलाओं के बीच जा रही हैं तो किस तरह का समीकरण है, किस तरह की अपना नैरेटिव? महिलाओं लोग से पूछिए, अभी भी महिला लोग मैं रूबरू हो रही हूँ, जानती जाके मिल रही हूँ। असर है मैया सम्मान का? हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई असर है, लेकिन हमारे सरकार हेमंत सोरेन से पूछिए, हमारी जनताओं से जवाब वो तो मिलेगा कह रहे हैं कि आपको। भाई मैया सम्मान से इस तो बार कह हमारी रही है सरकार। तो जवाब देंगी जनता। हाँ। ये तो अब उन्हीं से पूछिए, किसी का शिकायत करना क्या, क्रिटिसाइज करके क्या होगा। हमको अपना काम से मतलब रखना है, क्या हम अपनी जनताओं के बीच में कर सकते हैं, क्या उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हो सकता है, वही मैं। तो रामगढ़ में सुनीता चौधरी का मुकाबला किससे है? मतलब ममता देवी से है या फिर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं उनसे है? वो किनसे है मुख्य मुकाबला? वो देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा 23 को, हाँ। तब आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी दिन भर यात्रा कर रही हैं, बहुत समय भी नहीं गुजरा है आपका कि आप राजनीति में आई हों। बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, हालांकि आपके पति यहाँ से लगातार विधायक रहे और इसके बाद वो गिरिडीह से सांसद भी हैं, 2 बार की सेकंड टर्म है। जब यात्रा करती हैं तो और जब चुनाव चूंकि नज़दीक है, रात में जब सोने जाती हैं तो बिस्तर पे क्या ख्याल आते हैं? किस चुनाव को लेके कोई क्या चल ख्याल रहा नहीं, थके रहते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं। ये कुछ नहीं चल रहा होता है कि क्या होगा नहीं, चुनाव में, वो तो- जीतेंगे, हारेंगे या क्या ये हो तो है ही 100% जीते। ये संभावना है कि आप ही जीतेंगी, आप हाँ, ये तय बात। एकदम 100%। चलिए, ये कॉन्फिडेंस है सुनीता चौधरी का, और ये थोड़ा समझना इसलिए भी ज़रूरी है। हम लोग बस नेताओं से वन टू वन करके उनके व्यक्तित्व और उनके जहन में, उनके मानस पटल पे चल रहे कई सवाल जो शायद जनता या वोटर जो है अनभिज्ञ रह जाते हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। हम लगभग कई नेताओं से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि रात में उनके साथ क्या हो रहा होता है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो धड़कनें तेज़ होती है, रात में नींद नहीं आता है क्या? तो मैडम ने बताया कि भाई पूरी संभावना है कि हम ही जीतेंगे। जनता तय करेगी कि रामगढ़ का अगला विधायक कौन होगा, पर यहाँ जो वर्तमान स्थिति है वो ये कि यहाँ से रामगढ़ में सुनीता चौधरी इस वक्त की विधायक हैं। पारंपरिक सीट रही है, पहले भाजपा 1980 से 2001 तक यहाँ से पारंपरिक सीट ये भाजपा की रही, फिर आजसू की हुई गठबंधन में। आगे देखना होगा कि यहाँ से ममता देवी चुनाव जीतती हैं या फिर सुनीता चौधरी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।